दहेज एक ऐसा अभिशाप जो कब किसी की लाड़ों पर, किसी के आंगन की चिड़ैया पर, किसी के आंखों की तारी को अपने आगोश में कब और कैसे जकड़ ले। यह कोई नहीं जानता। हर बाबुल अपनी बेटी को ब्याहते समय यही कोशिश करता है कि वह अपनी लाड़ों को इतना कुछ दे कि उसके माथे पर सिकन तक न आए। लेकिन कुछ लालची लोग दहेज की खातिर राक्षस बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मथुरा के थाना हाईवे के गांव अड़ूकी के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह ने अपनी बेटी सोनम की शादी वर्ष 2022 में की थी। ज्ञानेंद्र ने अपनी बेटी सोनम की शादी विकास नगर कॉलोनी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के साथ की थी। पिता होने के नाते ज्ञानेंद्र ने वह सब कुछ किया जो हर एक बेटी का पिता करता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए ज्ञानेंद्र ने 25 से 30 लाख रुपए शादी में पानी की तरह बहाए, लेकिन दहेज के राक्षसों को यह रास नहीं आया और 15 दिन बाद ही नए नए आइडिया से रुपए की मांग शुरू कर दी। आपकी बहन है, उनका क्या नाम है? सोनम। क्या परेशानी? जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो शुरू हो गया बाबुल की बेटी के उत्पीड़न का सिलसिला। तबीयत खराब होके आई है उसकी। किसने दिया था खाने में? उन लोगों में से किसी ने दिया था। देवेंद्र और सीमा। कहाँ से रहने वाले? भरतपुर विकास नगर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश है। आप जो मृतक हुई हैं आज, उनकी क्या लगती है? क्या रिश्ता है? मैं बुआ लगती हूँ। हेलो। बुआ। तो आप दहेज के लिए बोल रहे थे, उससे प्रेशर डाल रहे थे कि 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। तो शादी कब हुई? कितने दिन हो गए शादी? फरवरी में हुई थी शादी। तो दहेज कब मांगा? 15 दिन बाद। तो फिर आपने दहेज दिया? नहीं, कहाँ से करते रहे। 28-30 लाख रुपए तो शादी में लगाया था। 10 लाख रुपए फिर कहाँ से लेके आते मैं भैया। क्या नाम है लड़के का? लड़के का देवेंद्र। कहाँ का रहने वाला? भरतपुर का विकास नगर। किसमें जॉब करता था? कंट्रोल रूम में। तो फिर आप बताइए। मेरा नाम सुरेश धनगर है। मैं अड़ूकी से पूर्व पार्षद रहा हूँ। पिछले दिनों की घटना है, सितंबर 2022 की। ये हमारे यहाँ के ज्ञानेंद्र जी हैं, वैसे इनको पप्पू के नाम से जानते हैं। इनको यहाँ डीलर भी हैं। इनकी लड़की की शादी भरतपुर में हुई थी। मैं शादी में भी गया था, लगन सगाई में भी गया था। शादी इनकी भरतपुर रोड पर मैरिज होम में हुई थी। तो काफ़ी दिनों से शादी हो गई थी, काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा था कि परेशान है लड़की। तो ये गए थे एक दिन, तो सितंबर में इनका मेरे पास फ़ोन आया था कि पार्षद जी ऐसे ऐसी बात है और हमको यहाँ बंधक बना लिया इन लोगों ने। मैंने किन लोगों ने? कि ये हमारी लाली है, सोनू कहते थे शायद इनकी बेटी का नाम, कि वो वहाँ बंधक, हम उनके घर पे गए थे और लाली का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसी परेशानी है। तो हम घर पे गए थे, तो इनका बेटा और ये इन दोनों को, जो पप्पू भैया, इनको दोनों को बंधक बना लिया वहाँ। तो इनका कैसे भी करके इन्होंने अंदर से फ़ोन किया। हम गए यहाँ से, अपनी गाड़ी लेके मैं खुद गया था, 2 लोग और गए थे मेरे साथ में। तो हमने वहाँ के लोकल पार्षद थे भरतपुर के, हमने उनको फ़ोन किया। उन्होंने वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनके द्वारा इनको वहाँ से निकलवाया। पूरब में भी इनको पूरब में भी बिल्कुल घर में बंद कर दिया था। काफ़ी हम गए थे रात को, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय आप बिटिया से मिले वहाँ पे? हाँ बिल्कुल मिले थे। रो रही थी वो, तो शरीर पे भी चोट के निशान थे। बता रही थी भैया है मेरे ये, तो चाचा ही कहती थी मुझसे कि चाचा ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट भी करते हैं ये। तो बेटा तुमने बताया क्यों नहीं पहले? कि मैं इसी वजह से नहीं बताया कि घर बिगड़ जाएगा मेरा। इसी चक्कर में आज तक इन्होंने कोई FIR वगैरह भी नहीं की। पूर्व में भी कई बार इनको मारा पीटा बिटिया को। इनसे भी मैंने कई बार कहा, मैंने कि वहाँ लोगों को ले जाके बात करिए अब। तो उन्होंने बात भी की रिश्तेदारों को ले जाके, लेकिन उनके समझ को यानी बहुत ही क्रूर व्यक्ति हैं वो। और इनके साथ में धोखाधड़ी भी की है। इनको कोई सरकारी जॉब में बताया था लड़के को। इन्होंने शादी में अच्छा पैसा भी लगाया था। इनके मतलब कहते हैं ना कि अपने शरीर से ज़्यादा कोई कर दे पैसा, वो इन्होंने किया था। MH गाड़ी भी दी थी और पैसा नगद भी दिया था। तो ओवरऑल बात यह है कि बहुत ही बेकार लोग हैं वो। अब तक मेरी जो संज्ञान में अब तक यहाँ तक कोई आया नहीं है उनमें से। अभी ये कैसी बेटी यहाँ पर कैसे आई? बेटी ख़त्म हो गई है। लगातार बेटी बीमार चल रही थी,
लगातार ये वहाँ जाते थे। भरतपुर और जयपुर में इलाज भी कराया इन्होंने, ऑपरेशन वगैरह हुआ था उसका। जयपुर ले गए थे तो इनसे कह गए कि हम पैसे लेके आ रहे हैं और अभी तक लौट के नहीं आए। बहुत किन कारणों को लेकर किया जाता था? अब पता नहीं, वो कहते थे कि बिजनेस में थोड़ा घाटा जा रहा है, पैसे वैसे की मांग करते थे। अब आप समझते हैं कि लालची लोग होते हैं। मिला के दहेज के मामले बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा तो ये बात है कि अब तक नहीं कोई आया। अब तो आना चाहिए था, ऐसे मौके पे तो कम से कम आना चाहिए था। यहाँ सामाजिक अगर लोग होते हुए तो यहाँ आना चाहिए था उनको। कोई बात थी भाई, चलो हो गया जो हो गया। अब ये लास्ट समय था बेटी का, इससे बड़ा इनके लिए तो कुछ नहीं है। फिर भी बताओ, अब तक कोई नहीं आया। बता तो नहीं जाऊंगा मैंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हैं? अड़ू की। तो आज आपके यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, भीड़ लगी हुई है, बेटी की मृत्यु हो गई। शोरगुल मचा हुआ है। बेटी की मृत्यु हुई है इसलिए। तो आपकी ये बेटी शादीशुदा थी? शादीशुदा थी। तो कब किया आपने शादी? 6 फरवरी 2022 को। तो क्या दिक्कत होगी कि बेटी की मृत्यु आपके यहाँ पर हुई, जबकि हमारे समाज कहता है कि बेटी एक बार शादी हो जाए तो उसकी अर्थी ससुराल से उठती है। उसको वहाँ नाजायज़ परेशान करते थे। किस तरीके से परेशान? दहेज ज़्यादा मांग रहे थे। मैंने 28 लाख रुपए शादी में लगाए, वो 50 लाख मांग रहे। 10 लाख रुपए मेरे प्रमोशन होने वाला है, मुझे 10 लाख रुपए नकद ले गया और उसने मना कर दिया। तो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और उससे मारपीट की। आपको कैसे मिली? उसने फ़ोन पे बताई अपनी बुआ को, मेरी छोटी बहन को, आगरा। तो उसने मुझे बताया था कि भैया सोनू। तो कब शादी की थी आपने? 6 फरवरी 2022 को। तो अब क्या दिक्कत हो गई जो आपकी बेटी यहाँ पर आपके यहाँ पर आ गई? किस तरीके से? उसको दिक्कत आ गई, फोन आ रहा है आपके पास फोन आया? नहीं, मेरी वाइफ के पास। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से ले। परेशानी की वजह बताई कि वो नाजायज़ टॉर्चर कर रहे थे दहेज को लेकर। दहेज मांग रहे थे कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, उसमें 10 लाख रुपए देने। शादी में भी आपने दहेज दिया? 28 लाख रुपए लगाया शादी में। उसके बाद भी और दहेज मांगा? और मांग रहे थे। और मुझे ऐसा ही राजस्थान पुलिस में ऐसा ही बताया था, जबकि वो संविदा पे फर्जी एक पुलिस कंट्रोल रूम में नौकरी करता है। तो क्या किया? 8,000 दिया दहेज दिया मैंने। होंडा अमेज गाड़ी दी, 5 लाख कैश दिया था। और 10 लाख रुपए मांगा? मेरे पास थे ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ? मैं परेशान हो गया, शादी में पूरा पैसा लग गया, मैं कहाँ से दूँ? इस बात को लेके लड़की को वो टॉर्चर करने लगे। उसको जैब खाने का भी शिकार हुई। फिर ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो गई तो उसको हम गाड़ी में डाल के घर ले आए। तो 10 महीना हमने यहाँ इलाज कराया। उसके बाद आज उसकी कोई सूचना नहीं, ना कोई देखने आया। 10 महीने के समय अभी आपने सूचना दी है वहाँ पर? सबको मालूम है। अभी भी कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। धैर्य दे आने वालों में आए थे, इसका इंचार्ज आए थे। कि आप मिल जाएगी कल। अब आप कोई और जानकारी देना चाहेंगे? बस मैं तो इतनी जानकारी देना चाहते हैं, नाला को खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। कौन लोग? उनका नाम? उनका नाम है, लड़का है देवेंद्र जिसके साथ शादी हुई, उसका भाई है नवीन। इसके संबंध है अवैध नवीन की वाइफ से देवेंद्र के। ये अपनी भाभी से अवैध संबंधों को लेकर भी झगड़ा हुआ था बेटी को एक बार। और पिता है ब्रजलाल और सास है प्रेमवती और जेठानी है सीमा। तो ये दहेज के लिए कौन? वो देवेंद्र ही प्रताड़ित करते थे या देवेंद्र, सभी लोग? देवेंद्र और उसके ससुर ब्रजलाल। कहाँ पर शादी की थी बेटी की? विकास नगर भरतपुर।